कैरा देवी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल जाते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। हम लोग बढ़ाते हैं सीएनजी और मुझे वहीं पेट्रोल पंप के पास दिखाई देते हैं ये फूल, और मैंने जब आगे देखा तो पूरा ही बगिया फूलों फूलों से भरा था। मुझे अच्छे लगे तो मेरी माँ और बहन फूल लेकर आती हैं मेरे लिए, और फिर हम अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें बीच में दिखाई देती है एक नदी, पर मुझे इस नदी का नाम नहीं पता है। पर हाँ, उत्तेजक जो भी नाम हो, बट मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे नहीं पता। ये नदी भी बहुत बड़ी और बहुत सुंदर थी। दिस इज व्यू। आगे भाई सब कोयरा खड़े हैं। ओ भाई देखो कहाँ घर बना, कहाँ मंदिर बना। ओ भाई देखो कितने लंबे लंबे बहुत सारी पहाड़ है। देखने को मिल रही है, देखो कितने पास नहीं है। ले कितने पास में, कितने पास में। यहाँ पे तो चढ़ सकता था आराम से। आओ मैं यूं चढ़ जाऊंगी ऊपर चढ़। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी। सबसे पहले हम लोग धर्मशाला में एक रूम लेते हैं, उसमें नहा धोकर हम लोग निकल जाते हैं अपने मंदिर के दर्शन करने के लिए। लेकिन मंदिर वहाँ बंद था, और वहाँ की खासियत है कि रात में मंदिर नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा होती हैं, मतलब भूत प्रेत ज़्यादा होते हैं। तो हमने सबसे पहले पी पानी की टेकी, हम भी देखते राजस्थान में कैसा पानी है। उसके बाद हम लोग, एक मंदिर था छोटा सा, वो खुला हुआ था जिसमें राधा कृष्ण जी, शिव जी और राम सीता थे। राम सीता होंगे ही होंगे, क्योंकि जहाँ हनुमान जी है वहाँ राम सीता तो होंगे। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सात पहाड़ी की ओर, और उससे पहले मैं देखती हूँ कि जितनी भी वहाँ पे एक मंदिर के बाद भीड़ लगी थी, जिनमें सब में नेगेटिव एनर्जीज थी। कुछ फैमिली थे लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जीज थी। और फिर हम लोग निकल जाते हैं सात पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, जहाँ पर शिव जी हमारे छिप के बैठे हुए हैं। फिर जो हमने देखा रास्ता, ये है सात पहाड़ी का रास्ता। इतना छोटा था, इतना पथरीला था कि ये तो चलो चल जाए, लेकिन जब हम बाद में पहुँचे तो मीन्स हमारा 8-9 किलोमीटर होगा। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो 8-9 किलोमीटर बहुत कम होता है, लेकिन वो ऐसी रास्ता थी कि पथरीली रास्ता, ऊंचाइयों वाली टेढ़ी मेढ़ी रास्ता थी, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये जो हम पहुंच गए हैं, ये हमारी शुरुआत ही है। हम पहली पहाड़ी भी नहीं है, लेकिन शुरुआत है। और यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, या जाएं या ना जाएं। कई बार तो ऐसा प्लान भी बदला कि हम लोग वापस चले जाएं, लेकिन हम लोग नहीं माने और हम लोग लास्ट टाइम तक वहाँ तक गए। तो गाइस, ऐसी ऐसी रास्ता है, और ऐसी रास्ताओं में हमें सात पहाड़ी चलनी है, जिसमें से अभी हम सिर्फ शुरुआत की है। चलते चलते बीच में हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर जो भी अपना ईंट और पत्थरों से घर बनाता है, उसका रियल में कुछ टाइम बाद घर बन जाता है। तो हमारे पास घर ऑलरेडी है, और तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम फिर भी एक आप हमारा घर बना के जाएं, छोटा सा, कि जिसे हम अपना घर कह सकें, हमारी मेहनत का घर। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे कहने पर मेरा घर बना रहे हैं, मेरा मतलब हम दोनों का घर बना रहे हैं। मैंने कहा था छोटा छोटा बनाना, उन्होंने बोला कि जब चाहिए ही तो फिर छोटा ही क्यों, बड़ा ही बनाते हैं। तो वो अपना घर बनाने लगते हैं। फिर घर बनाने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखा वो मतलब राजस्थान है, राजस्थान मतलब सूखा, तो वहाँ जगह जगह पर कैक्टस ही कैक्टस मिल रहे थे। ये देखो छोटे छोटे कैक्टस, और पूरी पहाड़ी इन्हीं कैक्टसों से भरी पड़ी हुई थी। गाइस देखो, अभी हम चौथी पहाड़ी पे पहुंच पाए हैं और हमें सातवीं पहाड़ी जाना है। वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो पहाड़ सातवां है। सूरज भी ढलने वाला है, क्योंकि हम जंगल में है। ये पूरा पूरा यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लकड़बग्गा चीता वीता घूमते हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दिन में कहाँ चले जा रहे हैं। फिर काली माता शेरों वाली, जय माता दी। पांचवा पहाड़, छठवें की शुरुआत। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंगल है, और हम लोग सर रिक्शा उठा रहे हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम पहुँचे भी नहीं हैं। जब हम वापस आएंगे तो यहाँ बहुत घना अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है। हमें फ़ोन की टॉर्च जला जला कर ही आना पड़ेगा। देखिए, ये बस मेरी फैमिली है, इसके अलावा तो कोई और है भी नहीं। भोले बाबा भी पता नहीं कहाँ छुप के बैठ चुके हैं, उनको ऐसी ही जगह मिलती हैं। ये पूरी खाई है। फाइनली देखो, ये खाई
और ये खाई के बीच में हमें वाइट कलर का मंदिर मिल गया। खाइयों के बीच में बाबा बसे हुए हैं। और गाइस मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखाती हूँ यार। इतना ऊंचा तो पहाड़ था और पहाड़ से इतना सुंदर व्यू था कि चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, आसमान इतना क्लियर, बादल वगैरह, मतलब इतना सुंदर इसका व्यू था कि मेरा तो मन लग रहा था फोटो ही फोटो खींचती रहूं, लेकिन अगर फोटो खींचती तो टाइम बहुत हो जाता। लेकिन व्यू बहुत सुंदर था। हेलो गाइस, हम लोग अब वापस जा रहे हैं, लेकिन है ना मेरे पैरों में चोट लग रही थी तो मेरे हस्बैंड ने अपने देखो स्लीपर और खुद बेचारे नंगे पैर चल रहा है, मुझे उतार के दी। नजर मत लगा देना आप लोग मेरे पति पे लेके। नीचे उतरने के बाद हम लोग खाते हैं खाना और पहुंच जाते हैं अपने रूम में। पर आप नेक्स्ट ब्लॉग बिल्कुल देखना, क्योंकि वो है मेन बालाजी का मंदिर 3 पहाड़ी के साथ। मिलते हैं, बाय बाय।